उस संबंध में आज उड़ान के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस महिला बाल विकास विभाग की तरफ से महिला कोष के माध्यम से यदि मिलेट कैफ़े कार्ड के संचालन के लिए उनको किसी प्रकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भिलाई में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में महिलाओं को आवेदन की प्रक्रिया समझाई गई और शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के साथ साथ जगह के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षक अनुराग लाल ने महिलाओं को जानकारी दी। समूह की महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई और इस विषय में जानकारी ली। आप सभी का धन्यवाद। और मिलेट कैफ़े के संबंध में कल के अखबारों में प्रदेश के जितने भी स्थान हैं, चाहे वो स्कूल हों शासकीय अशासकीय, चाहे वो महाविद्यालय हों शासकीय अशासकीय, और जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, उन स्थानों पर मिलेट कैफ़े और मिलेट कार्ट खोले जाने के संबंध में एक विज्ञापन कल के पेपर में बड़े प्रमुखता के साथ में पब्लिश हुआ है। उस संबंध में आज उड़ान के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में हमने मिलेट कैफ़े के संबंध में उनको जानकारी प्रदान की गई कि इस विज्ञापन के तहत किस प्रकार से वो आवेदन कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी और चयन किस प्रकार से होगा, और चयन कर लेने के बाद यदि आपको मिलेट के उत्पादों को बनाना नहीं आता है तो उसको बनाने के संबंध में किस प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को लेते हुए आज की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उड़ान से संबंधित हमारी मैडम निधि चंद्राकर हैं, इन्होंने इसको कंडक्ट किया और सारी महिलाएं लगभग 25, 30, 40, 50 की संख्या रही होगी। ये सारी के सारी महिलाओं ने इस कार्यशाला में ये सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगी सर, जैसे कोई महिलाएं हैं जो मिलेट्स को उत्पादन करना चाहिए, तो उन्हें क्या आर्थिक रूप से किसी तरह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी शासन की तरफ से? और अगर वो आर्थिक रूप से सहायता कहीं से अगर बैंक के माध्यम से ले रही हैं, तो क्या उन्हें उसमें छूट भी मिलेगा? शासन ने खासकर महिला बाल विकास महिला बाल विकास विभाग की तरफ से महिला कोष के माध्यम से यदि मिलेट कैफ़े कार्ड के संचालन के लिए उनको किसी प्रकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है तो उसके माध्यम से वो महिला कोष से ऋण प्राप्त कर सकती है। इस बात का प्रावधान है। उन्हें क्या इस राशि में किसी तरह के जैसे दर में है छूट प्राप्त रहेगी? महिलाओं को जैसे मिलती है जी हाँ, तो जी हाँ। रोजगार के लिए छूट प्राप्त रहती है बैंक से? नहीं, छूट तो नहीं है, लेकिन इनके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत मिनिमम रहते हैं, 2 या 3 या कुछ इसी प्रकार का इंटरेस्ट रेट है। तो ये इतने कम है जिसमें ये सारी महिलाएं जो हैं बड़े आराम से क्या है कि ऋण लेके उसका अदायगी कर सकती हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर, जैसे कि स्व सहायता समूह ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह के द्वारा ये सब चलाया जाता है निवेश का। अगर कोई अकेली महिला भी क्या इस तरह का व्यापार कर सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें हमने क्या है कि इस बात का भी प्रावधान रखा है कि कोई महिला जो आकांक्षी युवा है, महिला है, यदि इसमें सीधे आवेदन करती हैं तो वो भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। ऐसा संभव है कि प्रदेश में सारी की सारी महिलाएं किसी न किसी समूह से जुड़ी हों। इस बात की भी संभावना है कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी कारण से जुड़ नहीं पाए, तो इस योजना से वो वंचित ना रह सके, इसलिए उनको भी क्या है कि इस योजना में लाभ देने का प्रावधान रखा गया है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं साथी परियोजना का स्टेट हेड हूँ और इस परियोजना के बारे में पूरे प्रदेश में अवेयरनेस पैदा करने का काम कर रहा हूँ। हमारी जो संस्था है वो महिला सशक्तिकरण पे काम करती है और हम हमेशा से प्रयासरत रहते हैं कि हम महिलाओं को कैसे सरकारी जो योजना है उनसे उनका लाभ पहुंचा सके। तो अभी मिलेट से संबंधित जो है शासन की योजना शुरू हुई है जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने सर को आमंत्रित किया और हम कोशिश किए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं समूह की वो इकट्ठा हुए। चूँकि जगह का थोड़ा सा अभाव है तो इस वजह से हम जितनी भी समूह की महिलाएं उनके अध्यक्ष को बुलाए हैं। तो करीब 30 से ज़्यादा जो अध्यक्ष शामिल हुए हैं और हर समूह में 10 से 12 जो होती हैं महिलाएं होती हैं। तो उनका जो रिप्रेजेंट करने अध्यक्ष आए हैं
तो उनके पीछे लगभग मतलब ये जो मिलेट्स की जो बात है वो 200 से 250 महिलाओं तक ये पहुंच गई है। आज मतलब 200 से 250 महिलाएं आई थी। अच्छा, एक आपकी जो संस्था है ये महिलाओं को और किस किस तरह से सहायता करती है, किस किस क्षेत्र में कार्य करती है आपकी संस्था? बेसिकली हमारी जो संस्था है वो महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाना और फिर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करती हैं। और कुछ महिलाएं हैं जो पहले से कुछ बनाती हैं, सिलाई से रिलेटेड, कुकिंग हो गए या क्रॉप से, तो वो हमारे पास आती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको कैसे बेहतर मार्केट अवेलेबल कराएं। और हमारा जो मार्केट हमेशा से रहा है, हमारी कोशिश रहती है तो स्टेट लेवल पे तो मार्केटिंग होती है और हम स्टेट से बाहर और कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर भी जाते हैं। कितने लोग हैं आपकी संस्था में? अ, जो हमारी संस्था का जो वर्क है वो पूरे छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 6000 से मतलब महिलाएं हैं जो जुड़कर काम कर रही हैं और अपने प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम उनको समय समय पे कैसे लाभ दिला सकें। जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं निधि चंद्राकर, संस्थापक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था।